तो WTC फाइनल की तैयारियां और बिगुल बज चुका है और IPL से शिफ्ट हो चुका है हमारा सबका ध्यान WTC फाइनल की ओर। कुछ लोग एशिया कप के बारे में भी सोच रहे हैं, बट एशिया कप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अभी है WTC फाइनल। तो कौन सी होगी वो मेरी टीम जो मुझे चाहिए WTC फाइनल में, और क्यों मुझे लगता है कि भारतीय टीम इतनी सेफ जो है टीम सिलेक्शन करती है, या उसका तरीका सिलेक्शन का इतना गंदा हो जाता है कि आपको मजबूरन एक ऐसी टीम बनानी पड़ती है जो कहीं ना कहीं वैसी दिखनी शुरू हो जाती है कि जो शायद जीत भी ना पाए। करेंगे आज WTC फाइनल की ऊपर बात, टीम्स के ऊपर बात, और एज ए क्रिकेट फैन करेंगे इस वीडियो पर। लेट्स टॉक। तो WTC का स्क्वाड डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं, एज अ क्रिकेट फैन और एज अ फैन मैं अपनी ओपिनियन यहां पर शेयर करता हूं। आप एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं ऑब्वियसली, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारा स्क्वाड क्या कहता है, और पूरा स्क्वाड तो आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें जो है सीधा जो है अपने 11 जो कि लगभग हमारे जो है डिसाइडेड ही हैं वो डिस्कस करते हैं, और एक दो पॉइंटर्स जो बहुत खतरनाक हैं, जो मुझे लगता है शायद इसलिए इन्हें जो है सिलेक्शंस को ठीक करना चाहिए, वो भी डिस्कस करते हैं। तो बैटर्स से शुरुआत करते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपके जो है बैटिंग के ओपनर्स हैं, यानी कि 2 स्लॉट पूरे। पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ये 5 नंबर तक पूरा हो चुका है। छठे पर आप रविंद्र जडेजा को डालेंगे, 7वें पर आप जो है ईशान किशन को डालेंगे। हालांकि जो भारतीय टीम है वो भरत को डालेगी, बट मैं पर्सनली चाहूंगा ईशान किशन वहां पर हो। नंबर 8 पर आप ऑब्वियसली फिर डालेंगे मोहम्मद सिराज को, 9 पर डालेंगे मोहम्मद शमी को, 10 पर आपको डालना होगा जयदेव उनटकर को, और एक जो स्लॉट बच गया है वो ऑब्वियसली अश्विन लेकर जाएंगे। यस, 11 पर नहीं लेकर जाएंगे, अश्विन 7वें या 8वें नंबर पर आ जाएंगे। अब एक्सक्यूज मी, अब प्रॉब्लम क्या है मुझे इस स्क्वाड से। सबसे पहले तो आपका जो मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले आपने जो है रहाणे की वापसी करवा दी। पहले नंबर पर आपने उन्हें निकाला क्यों था और फिर डाला क्यों है, वो कहीं ना कहीं तालमेल सही नहीं बैठाता है। अगर आप कहेंगे कि डोमेस्टिक में रहाणे ने रन बनाए हैं, तो डोमेस्टिक में तो रेयान पराग ने भी रन बनाए हैं। अगर आप कहेंगे कि रहाणे को इंग्लैंड में जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो पहले कौन सा रहाणे जो है वहां पर शतक पे शतक मारकर आ रहे हैं, और उनकी एवरेज 100 की है। वहां पर रहाणे की जो एवरेज है, लेट्स से अगर वो 30s में भी एवरेज है, मैं उसे कम नहीं आंक रहा हूं, बट अगर 30s में ये एवरेज है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप किसी और को मौका देंगे तो उसकी एवरेज उससे कम ही रहेगी। ये एक नेगेटिव सोच रहती है, ये एक पिछड़ी सोच रहती है। 2007 का वर्ल्ड कप, हालांकि 2020 का था, वो कैसे जीते? एक्सपीरियंस के साथ नहीं। 2011 का वर्ल्ड कप कैसे जीते? एक्सपीरियंस के साथ नहीं। कहीं ना कहीं आपको जो है हाश कदम लेने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ WTC फाइनल में, हम सेफ गए। और इवन ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम टेस्ट फॉर्मेट की बात ही करें, ऑस्ट्रेलिया में जो रीसेंट हमारे जीते थे, क्या वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से जीते थे या हमारे यंग ब्लड की वजह से जीते थे? आई थिंक अग्रेशन और यंग ब्लड की वजह से। हीरो कौन थे? यस, आप कह सकते हो कि उन्हें फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस था, चाहे आप जॉनसन मर्जी नाम ले लें, बट वो एक्सपीरियंस जो है आप कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में ही गिनते हैं। चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो हनुमान विहारी हो, और ये सभी आपको कहीं ना कहीं यंगस्टर्स ही मिले थे और उन्होंने जो है जलवा दिखाया था। तो ये सोच कि मिडिल ऑर्डर में, अब सपोज करो आप रहाणे को कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस, तो क्या पुजारा का एक्सपीरियंस कम है? रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस कम है? विराट कोहली का एक्सपीरियंस कम है? भाई इतना एक्सपीरियंस आप लेकर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रहाणे को भी बीच में डाल रहे हो। ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि कितना कम है आपको यंगस्टर्स में और आपकी टीम के ऊपर। तो जबरदस्ती आपको रहाणे खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे लाइनअप में उसके अलावा कोई बैट्समैन आप खिला ही नहीं रहे हो। ये जो स्टार बने हुए हैं ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, और ये रिजर्व्स खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं, और मे बी जो है इंजरी की बदौलत ये जो है ट्रैवल कर जाएंगे एंड ऑल दैट, या मे बी अगर ये ट्रैवल साथ में कर भी रहे हो
तो भी अगेन ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, ये टीम स्क्वाड का हिस्सा शायद इन्हें नहीं गिना जाता। तो आपका लाइनअप ही ऐसा है कि आप चाहते हुए भी नई ऑप्शन नहीं गिन सकते। उसके बाद एक अगर मैं नजर में रखूं जयदेव उनटकर, जयदेव उनटकर जब मैंने बॉलर्स को गिनना शुरू किया, इंग्लैंड कंडीशंस में आप 3 पेसर्स को रखेंगे, तो वो 3 पेसर्स आपके कौन होंगे? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये 2 पक्के हैं। फिर तीसरा या तो आपका जो है शार्दुल ठाकुर होगा, क्योंकि आप बॉलिंग लाइनअप देखो ना आपका क्या है। अगर आप मोहम्मद शामी और सिराज को तो पक्का मानोगे, रविंद्र जडेजा को पक्का मानोगे, अब ये चौथा और जो पांचवा बनते हैं, या तो ये शार्दुल ठाकुर और अश्विन बनेंगे, या ये अगर अश्विन बना लेते हैं तो आप या शार्दुल ठाकुर रखेंगे या जयदेव उनटकर रखेंगे। तो आप दोनों के जो है बॉलिंग स्किल्स को देखो, शार्दुल की तरफ आप ज्यादा झुकाव जो है करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकता है, सो कॉल्ड बैटिंग भी कर सकता है आप कह सकते हैं। बट अगेन आप बॉलिंग में कोई और ऑप्शन ही नहीं लेकर जा रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी लाइनअप में आप अर्शदीप को लेकर जाते, अगर इसी लाइनअप में आप ईशांत शर्मा को एक्सपीरियंस के तौर पर ले जाते, और मुझे ये कोई नहीं कहेगा अरे ईशांत शर्मा कहां से बीच में आ गया, अगर रहाने आ सकता है तो ईशांत शर्मा भी आ सकता है, वो भी लेकर जा सकते थे। उमरान मलिक की पेस वो सब कुछ लेकर जा सकते थे, मोहसिन जो है खान लेकर जा सकते थे, या कोई भी और आपका इंडियन बॉलर जो है आप साथ में लेकर जा सकते थे। बट आप उस स्क्वाड में लेकर ही नहीं जाते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि कोई भी जो है एक चॉइस में भी आप सोच सको कि आपके पास बेटर ऑप्शन है। तो आपके पास ले देकर क्या ऑप्शन रह जाती है, या आपको करने में क्या रह जाएगा? या अश्विन को खिलाओगे, या शार्दुल को खिलाओगे, या जयदेव उनटकर को, इन तीनों में से 2 खिलाने हैं। बट ये इससे बड़ी जो है सिरदर्दी टीम के पास नहीं है, और शायद इसीलिए बाद में हम कहेंगे कि शायद हम जीत नहीं पाए। सही सुना आपने, बाद में हम यही सब कुछ तो कहेंगे कि हमारे बॉलर्स के पास ऑप्शन नहीं थी, हम जो है कर नहीं पाए, ये नहीं, क्योंकि आप जो है बॉलिंग ऑप्शंस ही नहीं लेकर जाते। आप इतना जो है डिफेंसिव सोच कर लेकर जाते हो टीम को कि क्या कहें। रिकी पॉन्टिंग की रीसेंट कुछ इंटरव्यूज आई हैं, उन्होंने कहा है, एक में शायद उन्होंने कहा है कि मैं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को जो है चाहूंगा टीम में खिलाया जाए। इस लाइनअप में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव हैं, सूर्य कुमार यादव रिजर्व्स में हैं। ईशान किशन और भरत के बीच में ऑब्वियसली आप भरत को ही खिलाएंगे एज अ द्रविड़, अगर आप सोच रहे हो। मैं तो ईशान किशन को खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे वो अग्रेसिवनेस भी चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक नयापन चाहिए, क्योंकि मेरा सारा बैटिंग ऑर्डर जो है इतना जो है एक्सपीरियंस के नाम पर भर दिया गया है कि मुझे ईशान किशन जैसा एक बल्लेबाज वहां पर चाहिए, और एक अग्रेसिव बल्लेबाज भी हो जाएगा, एक यंग ब्लड भी हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस यंगस्टर को स्पेसिफिक तौर पर आप जो है पुश करोगे, आप जो है कॉन्फिडेंस दोगे, और आप उसे जो है तैयार करोगे फॉरेन कंडीशन से शुरुआत कर और उसे कॉन्फिडेंस दोगे कि भाई तू हमारा जो है एक रेगुलर बन सकता है, परफॉर्म कर दे। और यंगस्टर में उतनी भूख ज्यादा हो सकती है। सूर्य कुमार यादव आप इसलिए नहीं खिलाओगे क्योंकि रहाने को आपको जो है बैठाना जो है सूट नहीं करेगा, या आप कहेंगे ओ माय गॉड सीनियर की इंसल्ट हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन ही आप सही नहीं लेकर जाते हो। नंबर 2, ये मैंने जब हमारे आईपीएल के हो रहा था तब मैंने लाइव स्ट्रीम जब मैं करता था, तब हमारा WTC के ऊपर जब भी ये बातें हुई, मैंने ये चीज के ऊपर बहुत जोर दिया कि आप बॉलर्स देखो कितने लेकर जा रहे हो। मुकेश कुमार, शमी, सिराज, यादव और उनटकर, इसमें से शमी और सिराज तो कहीं ना कहीं बॉल आपकी जो है लिमिटेड डालेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा रहेगा कि इंजरी ना हो जाए, कहीं जो है वो थक ना जाए, ये वो। उसके बाद आपके बॉलिंग ऑप्शंस क्या बचते हैं? मुकेश कुमार, उमेश यादव, जयदेव उनटकर। उनमें से सिर्फ उमेश जो है यादव की पेस जो है अच्छी खासी रहती है कंसिस्टेंटली, बट उनकी लाइन जो है कंसिस्टेंट नहीं रहती है। बाकी 2 जो है मीडियम पेस बॉलर्स ही हैं, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, या शार्दुल बचता है। तो आपके बैटर्स जो हैं वो प्रैक्टिस ही 130 135 वाले बॉलर के खिलाफ जो है करना चाहते हैं। और अगर ईमानदारी हो इनमें, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो इंडिया खेलता है ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो ईमानदारी से नहीं खेल रहा है, बट ये जो सिलेक्शंस आप कर जा रहे हो, ये ईमानदारी के लिए जो है, या ईमानदारी की जो है एटलीस्ट व्यू तो मुझे नहीं दे रहा है। ईमानदार हो अपने काम के लिए तो इसी लाइनअप में आपके आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे एक्सपीरियंस के नाम पर ईशांत शर्मा हो, चाहे आपके मोहसिन हो, चाहे आपका जो राइट आर्मर जो है सबसे तेज है जो बॉलर है वो हो यहाँ पर,
उमरान मलिक जिनका नाम है, तो 4 तो यहां पर हो गए। तो 4 ऑप्शंस तो कम से कम साथ में लेकर जाओ, सो दैट जो बाकी के 3 भी हैं तो मिलाकर जो है 6 7 8 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगी। और अगर आपका बैटिंग लाइनअप देखो, रोहित, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, जायसवाल, यादव, भरत, किशन, 9 बैट्समैन हैं आपके पास स्क्वाड में। और बॉलिंग खिलाने के लिए कितने हैं? 3 4। उनमें से भी जो है सिर्फ 1 या 2 जो है आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं, जो कि मेन बॉलर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा बॉल डालेंगे नहीं। तो ये यार कहीं ना कहीं दिखाता है आपकी नीयत, ये नीयत में ही खोट है कहीं ना कहीं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अपनी टीम के लिए, भारत टीम के लिए ये कहना बहुत शर्मनाक बात है मेरे लिए, बट इनकी नीयत में ही मुझे तो खोट दिखना शुरू हो जाता है। इस लाइनअप के साथ आप जीत जाओ, ये हम दुआ करेंगे, ये उम्मीद करेंगे, बट आप जैसे भी जीतोगे आई एम श्योर आप ना कुछ सीख कर आओगे, ना आप जो है डोमिनेट कर सकते हो इस लाइनअप के साथ फ्यूचर में भी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप सीख कर क्या आओगे? रहाणे, कोहली, पुजारा, रोहित, ये सभी सीखे सिखाए हैं बॉस, इन्हें अब सिखाने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो बस टच में आने की जरूरत है। और ये टच में कब आएंगे, कैसे आएंगे? जब ये और प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट करेंगे। ये मुकेश कुमार को तो खुद बॉलिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है। उमेश यादव, जयदेव उनटकर, यस जयदेव उनटकर के पास एक्सपीरियंस बहुत है, बट पेस कहां से लाएगा वो कंसिस्टेंट? तो यहां पर शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन, ये सारे लाइनअप, क्या ये विराट कोहली को प्रैक्टिस करवाएंगे, रोहित शर्मा को प्रैक्टिस करवाएंगे, पुजारा को प्रैक्टिस कराएंगे, गिल को प्रैक्टिस करवाएंगे? भाई ये क्रिकेट के लैंग्वेज में ऑलरेडी इन बॉलर्स के बाप या दादा बने हुए हैं ऑलरेडी। इन्हें फेस करवाने के लिए यंग ब्लड को लाना पड़ेगा, जिनमें पेस हो। पेस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बैट्समैन वहां पर खड़ता है जो है गेंदबाजी को खेलने के लिए, वो बॉलर की रेपुटेशन पर खेलता है। अगर बॉलर सामने से ब्रेट ली या शोएब अख्तर या गिलिस्पी आ रहा हो तो बैट्समैन कांपेगा थोड़ी देर के लिए, जब तक वो एक फॉर्म में या फ्लो में ना आ जाए, भले ही वो सचिन तेंदुलकर हो। बट अगर उसके सामने आप मुकेश कुमार को डाल दोगे, शार्दुल ठाकुर को डाल दोगे, तो भाई वो ईगो हर्ट नहीं होने वाली, वो हंसी मजाक में प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए बॉलर्स लाइक उमरान मलिक, अर्शदीप, जिनके आउट एंड आउट पेस बॉलर्स भी जो हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कोई और बहुत बड़े बड़े पेस बॉलर्स हमारे पास हों, उनसे प्रैक्टिस करवाओ बॉस। जाकर इंग्लैंड की काउंटी से बॉलर उठा लेने, जाकर कहीं से भी टॉम डिक एंड हैरी उठा लेने, बॉलिंग स्पीड पे जो है मार्क कर लेना नहीं। बॉलर्स की जो है जो अच्छे बॉलर्स हैं, मैं कहता हूं टॉप 10 जो है बॉलर्स अपने सॉर्ट आउट करो कि ये हमारे टॉप 10 बॉलर्स हैं, और हर टूर पर उनमें से 5 बॉलर्स इंक्लूडेड होंगे जो आपका नॉर्मल स्क्वाड जा रहा है उसके साथ। उनका काम सिर्फ ये होगा, एक तो बैट्समैन को बॉलिंग करवाकर प्रैक्टिस करवाना, दूसरा उनका काम ये रहेगा कि खुद एक्सपीरियंस गेन करना। अगर आपको लगता है कि ये 5-10 बॉलर हमारे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और हमेशा तैयार होने चाहिए, तो इन फॉरेन टूर्स पर उन्हें साथ लेकर जाओ। सुख से हमारे बीसीसीआई बोर्ड बहुत जो है अमीर बोर्ड है, उन्हें ये पैसों की फिक्र नहीं होने वाली। इससे आप क्या करोगे? इससे आप उनका एक्सपीरियंस बढ़ाओगे। ये जो साथ में लेकर गए हो जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, इन्हें खिलाओ। कुछ नहीं होता कि आपको लगता है कि मतलब 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, उनमें से अगर 2 बैट्समैन आप नए भी डाल रहे हो एक्सपीरियंस के नाम पर या उन्हें एक्सपीरियंस दिलाने के नाम पर, और वो कोई गली से उठाकर नहीं लेकर गए हो। आज की तारीख में नए जब हम नाम लेते हैं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नाम है। सिर्फ टेस्ट मैच का मखोटा डालकर ये मत कहो कि वो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। खिलाओगे तभी एक्सपीरियंस बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइनअप में अगेन चॉइसेस यही हैं, अश्विन, जडेजा, शार्दुल, जयदेव उनटकर, और ये 5 ऑप्शंस ही हैं। इनमें से जो है आई थिंक 4 ने खेलना है। तो इस तरह जो है बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। विकेट कीपर में मेरी पर्सनल चॉइस ईशान किशन है, बट आई एम श्योर जो है राहुल द्रविड़ से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या इस टीम से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भरत को खिलाएंगे। सो अगर केएल राहुल जाता तो केएल राहुल को खिलाने के नाम पर ये जो है बहुत बढ़िया जो है टोटका वो कर लेते, बट अब ईशान किशन को नहीं खिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यंगस्टर है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसी वैसी जो है बातें कर कर वो काम चला लेते हैं। एक चीज़ और रिकी पॉन्टिंग ने रिसेंटली कही है WTC फाइनल को लेकर, कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या भी जो है साथ में जो आते वो एक्स फैक्टर काउंट होते। बट वही बात है ना, हार्दिक पांड्या रहे हार्दिक पांड्या, और हम
हम जो है हार्दिक पांड्या के बिना जो है सहा ही नहीं सकते, तो इसलिए वो जाना नहीं चाहते। उनके अलावा हमें कोई दुनिया में ऑलराउंडर मिलता ही नहीं है। ऑलराउंडर के नाम पर हमारे पास कौन है? रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अश्विन को भी हम ऑलराउंडर अब कहने लग गए हैं। टेस्ट मैचों में नो डाउट अच्छे परफॉर्म करते हैं अश्विन, बट यार अगर आपका कोई एक ऑलराउंडर, लेट्स से सीधा ही नाम लेते हैं हार्दिक पांड्या, वो परफॉर्म नहीं करना चाहता टेस्ट मैचेस में आकर, तो हमारे देश में ये जो सिलेक्टर्स हैं ये किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे आज के बाद कि हार्दिक पांड्या होगा तो होगा, नहीं तो बाकी भाड़ में। एक अय्यर आया था, उसने आईपीएल में बॉलिंग डालनी बंद कर दी। एक शंकर आया था, वो टीम से बाहर गया, अब जीटी के लिए भी बॉल नहीं डालता। जो ऑलराउंडर्स आते हैं वो रहते नहीं हैं, जो रहने की कोशिश करते हैं उन्हें हम खिलाते नहीं हैं, जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं वो खेलना नहीं चाहते। भाई भला ही करे हमारा। तो फिर तो WTC के ऊपर ये था स्क्वाड। एक बार दोबारा से जो है एक बार मैं अपना स्क्वाड बना लूं जो मेरी चॉइस है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, ये 5 नाम तो सीधे हैं। फिर ईशान किशन मेरी प्रेफरेंस। फिर बचा 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 नाम। तो रविचंद्र अश्विन आ जाएगा, जडेजा आ जाएगा, जयदेव उनटकर, सिराज और शमी। इसमें सिर्फ आप जो है एक चेंज कर सकते हैं, शार्दुल ठाकुर को लाएंगे ही लाएंगे ये, तो या वो रविचंद्र अश्विन की जगह लाएंगे या जयदेव उनटकर की जगह लाएंगे। पर दोनों ही ठीक है यार, वही बात कि जयदेव उनटकर को खिलाने से अच्छा आप शार्दुल को खिला लो, इसलिए शार्दुल की जगह बन जाती है। रविचंद्र और जडेजा 2 स्पिनर्स खेल रहे हो तो ठीक है भाई खिला लो। तो मतलब आपके पास ऑप्शन ही ऐसी होगी, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन उस ऑप्शंस में तो ऐसे ही आपको करना होगा। यहीं यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस और होती तो आप कहीं ना कहीं वाकई जो है डिफरेंस समझ पाते। और इमेजिन करो हमारा जो है ऑपोजिशन का स्क्वाड क्या है, आपके स्क्रीन पर जो है ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी यहाँ पर हो जाएगा। हमारा स्क्वाड डिसाइड हो गया, अब उनका स्क्वाड देखो। मैं सिर्फ बॉलिंग में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। बॉलिंग की ऑप्शंस, पैट कमिंस अपने आप में खेलेगा ही, बॉलैंड खेलेगा, हेजलवुड खेलेगा, उसके बाद स्टार्क खेलेगा, मर्फी जो है, ये 4 बॉलर्स उनके फिक्स हो गए हैं, ये चारों पेसर्स आउट एंड आउट। इसमें मर्फी नहीं खेलेगा बिकॉज उसकी जगह ही नहीं बनेगी। कैमरन ग्रीन अगर ऑलराउंडर के तौर पर खेलेगा तो उसकी जगह बनेगी, तो यानी कि 5 तो सीधे सीधे पेसर्स हो गए हैं। तो इनका एक बार बैटिंग लाइनअप भी देख लेते हैं। उस्मान ख्वाजा, साथ में डेविड वार्नर ओपन करेंगे, ट्रेविस हेड भी कर सकते हैं, बट ये 2 ऑप्शंस यहां पर हो गई। उसके बाद अगर आप देखें लबुशने आ गया, स्मिथ आ गया 4 पर, और 5 पर आई थिंक इनका ग्रीन अगर लगा लेते हैं, 6 पर इनका एलेक्स कैरी हो गया। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन में क्या ये कितने खिलाएंगे? कमिंस, बॉलैंड, हेजलवुड, नेथन लोयन और स्टार्क, तो 5 यहां पर हो गए। इमेजिन करो ये सभी बैट्समैन और बॉलर, आपको इनसे कंपीट करना है। इनकी बैटिंग में भी ऑप्शंस बहुत हैं, बॉलिंग में भी ऑप्शंस बहुत हैं, और आउट एंड आउट अगर ये बैट्समैन जो हमने ऑस्ट्रेलिया के डिस्कस किए हैं, ये प्रैक्टिस किनके अगेंस्ट कर रहे हैं? कमिंस, बॉलैंड, हेजलवुड, मर्फी, स्टार्क, ग्रीन, मार्श, ये इनके अगेंस्ट सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स के ऊपर। और हम जो है इतनी बड़ी इंडिया की टीम, हम प्रैक्टिस किनके अगेंस्ट कर रहे हैं? मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनटकर। बाकी भाई भगवान हमारा मालिक खुद ही बना रहेगा, भगवान के भरोसे हम पहुंच तो गए हैं वहां पर। उम्मीद हम बैट्समैन के ऊपर ही कर रहे हैं, बट स्क्वाड मैंने आपको दिखा दिए, और उम्मीद आप ये समझ पाए हो कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है क्रिएट करती है। तो हम प्रैक्टिस किनके अगेंस्ट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस किनके अगेंस्ट कर रहा है, बाकी मैच में जो होगा वो डिस्कस करेंगे। WTC को वेलकम करते हैं, आने वाले दिनों में आने की तैयारियां कर रहा है WTC। तो ये था मेरा स्क्वाड, मेरी ओपिनियन, और मुझे लगता है यार ये लिद वाकई कर देते हैं सिलेक्शन के दौरान ही, और उसके बाद जो है इसीलिए हम जो है शायद जीत नहीं पाते हैं। बट होपफुली हम जीतेंगे। हम क्यों ये माने पहले ही कि हम शायद हार रहे हैं, हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, और पूरी जोर लगाकर, दम लगाकर हम जीतेंगे, और जीतना चाहिए भी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये एक क्रिकेट टॉक का चैनल है, हम एक क्रिकेट के फैन के तौर पर यहां पर बातें करते हैं। तो अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन तो कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।